आप सभी दर्शकों को, आप सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। मैं पुनीत द मानस वाइस पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे उस डिजिटल क्रांति की जिसने गूगल जैसे दिग्गज कंपनी की नींद उड़ा दी है। सिर्फ गूगल की ही नींद नहीं उड़ाई है, डोनाल्ड ट्रंप की भी नींद उड़ चुकी है मेरे साथियों। और ये हमारे देश के यशस्वी प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति का एक हिस्सा है। बस ये एक छोटी सी कूटनीति है और इतने से ही नींद खराब। जैसे पाकिस्तान की बैंड बजी है, वैसे ही अमेरिका की भी बैंड बज रही है पूरे विश्व में। चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, चाहे रूस हो, चाहे फ्रांस हो, भी देश अब भारत के साथ आ चुके हैं। और उसी का नतीजा है कि ट्रंप ने टैरिफ वॉर तो किया भारत के ऊपर, लेकिन उसको अभी लागू नहीं कर पाए और अब बैक हो रहे हैं। वो बैक हो ना हो ये उनकी मर्जी। जैसे हमेशा हस्तक्षेप करते रहते हैं भारत के हर विषय में, चाहे कश्मीर मुद्दा हो, चाहे भारत पाकिस्तान युद्ध हो, चाहे सीज फायर रहा हो, सदैव अनर्गल टिप्पणियां करते रहते हैं। खुद अमेरिका के लोग उनकी बातों को नहीं सुनते हैं तो भारत के लोग सुनते हैं, और वही लोग सुनते हैं जो भारत विरोधी हैं, जो वास्तविकता में राष्ट्रद्रोही हैं। और कांग्रेस का तो इतिहास रहा है, ज़्यादा कुछ इस पर कहने की ज़रूरत नहीं है। इस विषय पर मैंने अन्य वीडियो बनाए हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा हमने खोलने का काम किया है। और सालों से और आज से नहीं, वर्षों से हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप और गूगल यूज़ कर रहे हैं। पहले हमारे देश में पीसीओ हुआ करता था। वर्षों से हम गूगल, फेसबुक, यूट्यूब जैसी विदेशी कंपनियों के ऊपर निर्भर हैं। जैसे अपने ही देश में ले लीजिए, जियो लॉन्च होता है, जियो सबको फ्री में सिम देता है, जियो को सभी लोग यूज़ करते हैं और उसके आदी हो जाते हैं। आदी होने के बाद क्या होता है कि जियो उस पर अपना दाम बढ़ाता है, अपने रिचार्जों को महंगा करता है और लोगों से मुनाफा कमाता है। उसी प्रकार एयरटेल ने भी किया, उसी प्रकार वोडाफोन ने भी किया, सभी ने किया। इसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए मोदी जी ने 86,000 करोड़ रुपया बीएसएनएल को दिया। ये सभी कंपनियां तय करती थी कि हमें क्या देखना है, किसकी आवाज़ दबानी है और किसे प्रमोट करना है। ये बहुत गंभीर चीज़ है भाई साहब। और यही रीज़न था कि बीएसएनएल को हमारे मोदी जी ने मजबूत करने का काम किया। लेकिन अब भारत कह रहा है कि अब बस बहुत हुआ, अब होगा भारत का डिजिटल आत्मनिर्भरता अभियान। इसको चलाना पड़ेगा हम सभी को। जैसे हम लोग किसी भी चीज़ का बाइकाट करते हैं, किसी भी चीज़ को जो है प्रोटेस्ट करते हैं तो उसका लाभ मिलता है ना, तो उसी प्रकार हमें ये अभियान लाने की ज़रूरत है। और इसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधान सेवक के निर्णय को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, हमें प्रयोग करने की ज़रूरत है। जैसे हम गूगल यूज़ करते हैं वैसे हम कॉमेट यूज़ करेंगे। अब कॉमेट की एंट्री हो चुकी है मित्रों। कॉमेट सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं है, यह भारत का डिजिटल ब्रह्मास्त्र है, इसको समझिएगा। और यह भारतीय यूजर्स के डाटा को भी सुरक्षित रखेगा, यह सेंसरशिप और पक्षपात से मुक्त रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया है। लेकिन अब क्या करना है, गूगल की आदत हम सभी को रही है, डिजिटल मुनाफा कमाओ, भारत का टैक्स चुराओ। गूगल ने यही काम किया है। क्यों? क्योंकि हम लोग यूज़ करते हैं तो हमारा पैसा अमेरिका जाता है। अब हम
कॉमेट यूज़ करेंगे तो कॉमेट यूज़ करने से क्या होगा कि भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। हमारा भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है, उसमें आप सभी के सहयोग और प्रयास की ज़रूरत है। लेकिन अब कॉमेट के आने से अमेरिका की नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि अब हर भारतीय प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे हमारे मोदी जी ने कोरोना काल के समय कहा कि थाली बजाओ, हमने थाली बजाई, हमने दिया जलाया, हमने राम मंदिर में दर्शन किए। जैसे हम हर बात को अपने प्रधानमंत्री प्रधान सेवक की बात को मानते हैं हम सभी भारतवासी, उसी प्रकार इस विषय पर भी हमें प्रधानमंत्री जी की बातों को मानना चाहिए। उनकी बातों को आत्मसात करते हुए, इस विषय पर विचार करते हुए हमें कॉमेट का प्रयोग शुरू करना चाहिए। जैसे ही कॉमेट का यूज़ हम शुरू करेंगे, हम सभी एक अच्छी दिशा में हमारा कदम होगा। टेलीग्राम आ ही चुका है पहले से ही, व्हाट्सएप के एवज में, लेकिन अभी भी लोग व्हाट्सएप यूज़र हैं। तो धीरे धीरे इसे हम अपने नेटवर्क को बनाने के बाद इसको छोड़ेंगे, और जब इसको छोड़ेंगे तब इसको इसकी असली औकात पता चलेगी अमेरिका को। सोचिए मेरे साथियों, मेरे दर्शकों, अगर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकते हैं, अगर हम सैन्य शक्ति में आत्मनिर्भर हो सकते हैं, तो डिजिटल दुनिया में आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो सकते। हम जब देश विश्व की चौथी शक्ति बन सकते हैं तो डिजिटल दुनिया में भी बन सकते हैं, और इसमें सिर्फ हमारा और आपका, हमारे सभी देशवासियों का सहयोग की आवश्यकता है बस। कॉमेट का मतलब है डिजिटल इंडिया का असली स्वरूप। ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, बल्कि 21वीं सदी का भारत का डिजिटल स्वतंत्रता संग्राम है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, मैं इसके विषय में संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा। सबसे बड़ा यही सवाल है, लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे हमें जाना है, वहाँ टाइप करना है कॉमेट ब्राउज़र या कॉमेट सर्च। ऐप को हमें इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होते ही इसे खोलेंगे जब आप, तो पाएंगे एक साफ, तेज और बिना सेंसरशिप वाला भारतीय सर्च इंजन, जो गूगल को भी पीछे छोड़ने में कम नहीं है। आप इसमें सर्च कर सकते हैं जैसे गूगल में करते हैं, न्यूज़, आर्टिकल, वीडियो, शॉपिंग, सब कुछ इस ऐप के ज़रिए आपको मिलेगा। आपका डाटा भारत में सुरक्षित रहेगा, किसी विदेशी सर्वर पर नहीं जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात मेरे साथियों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब हम कॉमेट इस्तेमाल करेंगे तो हम सिर्फ एक ऐप यूज़ नहीं करेंगे, हम भारत की डिजिटल आज़ादी को मजबूत करेंगे। आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियो के अंत में, आज वक्त है हम सभी को मिलकर ये कहना पड़ेगा कि डिजिटल गुलामी अब नहीं चलेगी। अमेरिका का प्रभुत्व डिजिटल युग में अब हम समाप्त करेंगे। जैसे वो टैरिफ पे टैरिफ झोंक रहा है, भले उस टैरिफ को प्रयोग नहीं कर पा रहा है, कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि अब हमारा भारत बहुत ही मजबूत और ताकतवर भारत है, और इसे हम सभी को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हर वक्त अपने देश का विरोध करते करते, प्रधानमंत्री का विरोध करते करते हम अपने देश का विरोध नहीं कर सकते, जैसा अन्य विपक्षी लोग करते हैं। नरेंद्र मोदी केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, नरेंद्र मोदी पूरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं, और अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करना ये हम सभी का दायित्व है, कर्तव्य है। अगर कहीं उनकी निंदा करनी है तो सही फोरम की ज़रूरत है। क्या हुआ, पीपीटी बना करके प्रेजेंटेशन देकर पावर पॉइंट का जो है राहुल गांधी समझते हैं कि मैंने जो है बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया। कुछ नहीं किया आपने सिर्फ पहले की ही भांति, सदैव की भांति
देश के लोगों को भ्रमित करने का, दिग्भ्रमित करने का काम किया है, प्रोपोगेंडा फैलाया है पाकिस्तान की तरह। जैसे आपकी भाषा को पाकिस्तान बोलता है और आप पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। भारत में रहते हैं, खाते हैं, नहाते हैं, सब कुछ करते हैं। इसके लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में।